आज की कथा में हम श्रवण करेंगे किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण किया। जिस प्रकार से भगवान को रुक्मिणी ने भेजे हुए ब्राह्मण कुमार से उनका प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, तो भगवान अपने हाथ में ब्राह्मण देवता के हाथ को पकड़ते हुए हंसते हुए से कहते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि यह रुक्मिणी के बड़े ही विश्वसनीय सेवक है। ऐसे ब्राह्मण कुमार से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, जिस प्रकार से रुक्मिणी का मन मुझ में ही लगा है, उसी प्रकार से मेरा भी मन रुक्मिणी में ही लगा है। इसलिए मुझे भी रात को नींद नहीं आती। मैं जानता हूं कि रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने भगवान से उसका विवाह रुकवा दिया है, क्योंकि भगवान पहले स्वयंवर में रुक्मिणी को प्राप्त करने के लिए कौंडिन्यपुर जाते भी हैं, जिसका विस्तृत वृत्तांत हम आगे जाके श्रवण करेंगे, जो हरिवंश पुराण में आता है। तब वह स्वयंवर रोक दिया जाता है और भगवान अभी दूसरी बार इस प्रकार से रुक्मिणी के बारे में विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का प्रार्थना पत्र जो उन्हें प्राप्त हुआ है। एक प्रकार से तो भगवान सदा ही रुक्मिणी के नित्यपति हैं, इसीलिए उनमें उनका प्रेम होना स्वाभाविक है। इसलिए भगवान कहते हैं, मुझसे प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को जिस तरह से लकड़ियों को मत कर उससे आग निकाली जाती है, वैसे ही युद्ध में उन केवल नाम के ही क्षत्रिय, एक्चुअली सच्चे रूप में देखा जाए तो वे तो कुल कलंक ही हैं, ऐसे व्यक्तियों को तहस नहस करके मैं निकाल लाऊंगा। तो पता चलता है कि भगवान अपने शरणागत वत्सल भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने केवल एक छोटे से बालक प्रहलाद के लिए हिरण्यकशिपु और उसके सारे असुरों को मार दिया था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, रुक्मिणी जी के विवाह के नक्षत्र को जानकर भगवान मधुसूदन ने सारथी दारुक से कहा, दारुक शीघ्र ही रथ तैयार करो, हम जा रहे कौंडिन्यपुर। दारुक भगवान के रथ में शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के 4 विशेष दिव्य अश्वों को जोतकर उसे ले आता है और हाथ जोड़कर भगवान के सामने आकर प्रार्थना करता है कि हम तैयार हैं। शूर वंश के वतंस भगवान श्री कृष्ण पहले ब्राह्मण देवता को रथ पर बैठाकर बाद में स्वयं रथ पर सवार होते हैं और शीघ्रगामी ऐसे अश्वों के द्वारा केवल एक ही रात्रि में इतना लंबा प्रदेश, आज भी वह अंतर द्वारका से लेकर विदर्भ का अंतर तो बहुत बड़ा है। एक ही रात में अनर्थ प्रदेश से ऐसे विदर्भ देश में आ जाते हैं। कुंडिनपति महान भीष्मक, महाराज भीष्मक थे, लेकिन फिर भी उनके पिता वे भी राजा ही माने जाते हैं। तो ऐसे भीष्मक, जिनके पिता थे कैशिक, अपने पुत्र रुक्मी के स्नेह के कारण अधीन होकर अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह फिर दमघोष के पुत्र शिशुपाल से करने की तैयारी करा रहे थे। उनका मन तो नहीं था, लेकिन रुक्मी का बड़ा जोर था। इसीलिए नगर के मार्गों, चौराहों और गलियों में सुगंधित जल का छिड़काव कर दिया गया था। सर्वत्र रंग बिरंगी पताकाएं एवं ध्वजा लगा दिए गए थे तथा बंधनवार बांधकर अलंकृत कर दिया गया था। माला हो, चंदन हो, आभूषणों से, स्वच्छ वस्त्रों से अलंकृत स्त्री पुरुष एवं अगुरु के धूप से सुगंधित ऐश्वर्य संपन्न गृहों से सुशोभित उस नगर को राजा ने बड़ा ही सुसज्जित कर दिया था। राजा ने पितरों और देवताओं की अच्छी तरह से पूजा कर कर और कराकर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर
उनसे नियमानुसार स्वस्ति वाचन भी कराया। सुंदर दांतों वाली कन्या माता रुक्मिणी, इनको अच्छी तरह से स्नान कराया गया। उनके हाथों में मंगल सूत्र कंगन पहनाया गया, कोहबर बनाया गया। उनको 2 नवीन वस्त्र पहनाए गए, अलंकारों से अलंकृत सुसज्जित किया गया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद के विद्वान पुरोहित ने गृह शांति के लिए हवन किया। कुल परंपरा तथा शास्त्रीय विधियों के जानकार राजा भीष्मक ने ब्राह्मणों को स्वर्ण, चांदी, वस्त्र तथा गुड़ मिश्रित तिलों तथा गायों का दान दिया। इसी तरह चेदी देशाधिपति राजा दमघोष अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रों के जानकार ब्राह्मणों से विवाह संबंधी मंगल कृत्य करवा रहे थे। उसके पश्चात मदमत्त हाथियों, स्वर्ण की मालाओं से सजे रथों, पैदल एवं घुड़सवारों की सेना को लेकर कुंडिनपुर में पहुंच गए थे। विदर्भ देश के राजा भीष्मक आगे आकर उनका स्वागत सत्कार करते हैं और परंपरा के अनुसार उनका पूजन करते हैं। उसके पश्चात उनके लिए पहले से ही निश्चित दूसरे स्थान, जिसको जनवास भी कहते हैं, इसमें आनंद पूर्वक उन्हें ठहरा दिया गया। वहीं पर शाल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ आदि शिशुपाल के पक्ष में पौंड्रक के साथ हजारों राजा उपस्थित थे। वे सभी राजा अत्यंत सावधान थे और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से द्वेष भी करते थे। उन्हें पता था कि ये पहली बार भी आकर यहाँ पर उन्होंने समस्या खड़ी कर दी थी। इस प्रकार से अभी भी अत्यंत सतर्क थे। राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आए थे। सब लोग रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से ही हो, इसी की व्यवस्था देखने आए थे। वे सब अपने मन में पहले से ही निश्चित किए थे कि यदि श्री कृष्ण, बलराम जी एवं यदुवंशियों के साथ आकर कन्या का अगर हरण करते हैं तो हम सभी एक साथ मिलकर उनसे युद्ध करेंगे। इसीलिए वे सब अपनी सेना के साथ आए हुए थे। विपक्षी राजाओं की इस प्रकार से अभूतपूर्व तैयारी को सुनकर तथा कृष्ण कन्या का हरण करने के लिए वहां पर उपस्थित हो रहे थे, यह सुनकर बलराम जी अपने भाई के स्नेह से परिपूर्ण होकर वहां संभावित कलह की शंका से फिर हाथी, घोड़े और पैदल सेना को लेकर कुंडिनपुर के लिए प्रस्थान किए। भगवान तो आगे निकल गए, लेकिन पीछे से बलराम जी और गद आदि उनके भाई भी भगवान की सेवा के लिए आ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करने वाली परम सुंदरी भीष्मक की कन्या माता रुक्मिणी तब तक ब्राह्मण के भी नहीं लौटने को देखकर बड़ा ही चिंता करने लगी कि क्या ये महात्मा वहां द्वारका तक पहुंच भी पाए कि नहीं, क्या हमारा संदेश भगवान तक पहुंचा कि नहीं, उसको सुन के भगवान आएंगे कि नहीं। इस प्रकार से विरह विवल हो रही थी। सोचती है कि अहो, मुझ अभागिनी के विवाह में केवल रात की देरी है बस। मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान श्री हरि अब तक कैसे नहीं आए, न जाने इसका कारण क्या है, मैं नहीं जानती। मेरा संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी अब तक कैसे नहीं लौटे। मुझ में कोई ना कोई पाप देखकर, दोष दृष्टि देखकर ही परम शुद्ध स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, इसीलिए वे मेरे विवाह के अवसर पर मेरा पानी ग्रहण करने के लिए शायद नहीं आए हैं। मैं दुर्भाग्य संपन्न हूं, इसीलिए न तो विधाता और न भगवान शिव ही मेरे अनुकूल है। ब्रह्मा और शिव इन्होंने भी मेरी उपेक्षा कर दी है। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी
माता पार्वती देवी पर्वतराज की पुत्री हैं, वे भी मुझसे अप्रसन्न हैं किसी कारण से। शायद मेरे पूर्व जन्म में ही कोई पाप रहा हो। इस तरह से सोचती हुई माता रुक्मिणी जी का मन भगवान श्री कृष्ण में ही लगा हुआ था। यह सोचकर कि अभी भी समय है, उन्होंने आंसुओं से भरे नेत्रों को बंद कर लिया। हे राजन परीक्षित, इस तरह से भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने वाली रुक्मिणी जी के प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के आगमन को सूचित करने वाले उनकी बाईं जांघ, बाईं भुजा और बायां नेत्र फड़कने लगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता श्रेष्ठ राजकुमारी रुक्मिणी जी को अंतःपुर में रहने वाली किसी देवी के समान ध्यान मग्न देखते हैं। वे ब्राह्मण देवता रुक्मिणी जी के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। और ब्राह्मण ने भगवान की बड़ी ही प्रशंसा की, उनके दिव्य गुण, रूप और शील का बड़ा ही गुणगान किया। वे यह भी बतलाए कि आपको ले जाने के लिए उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है, आपके बिना वो यहाँ अभी द्वारिका नहीं जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण को आए हुए जानकर रुक्मिणी जी उन ब्राह्मण को देने योग्य कोई भी दूसरी वस्तु न समझकर उन्होंने फिर ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया, क्योंकि जो हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त कराए, हमारे जीवन में साक्षात भगवान का दर्शन करा दे, ऐसे व्यक्ति तो हमारे लिए सद्गुरु समान है। जो हमें भगवान दे रहे हैं, भगवान से श्रेष्ठ या सम तो कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है। तो जो हमें भगवान प्रदान करते हैं, हम उनको क्या प्रदान कर सकते हैं? केवल उनके चरणों में हम नमस्कार ही कर सकते हैं। इस प्रकार गुरु रूप मानते हुए उन ब्राह्मण कुमार को माता रुक्मिणी ने नमस्कार किया। राजा भीष्मक ने जब सुना कि मेरी पुत्री का विवाह देखने के लिए उत्सुक बलराम जी और श्री कृष्ण आए हैं, तो वे तूर्य घोष पूर्वक उनके पूजन की सामग्री को लेकर उन दोनों के पास गए। वे तो मन ही मन यही चाहते थे कि भगवान ही रुक्मिणी का वरण करे, तो बड़े ही उतावली के साथ भगवान के पास आ गए। राजा उनको मधुपर्क, निर्मल वस्त्र और अभिष्ट उपहारों को देकर उनकी विधिवत पूजा भी करते हैं। महाबुद्धिमान राजा भीष्मक सेना और अनुचरों के साथ श्री बलराम जी और श्री कृष्ण की यथोचित आतिथ्य सत्कार के द्वारा स्वागत करते हैं, पूजा भी करते हैं। इस तरह से आए हुए सभी राजाओं की उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धन संपत्ति के अनुसार, उनके औहदे के अनुसार सबों की राजा भीष्मक उनके अभिप्रेत वस्तुओं को प्रदान करके यथा योग्य पूजन करते हैं। ऐसे दिव्य विदर्भ नगर में रहने वाले लोग भगवान श्री कृष्ण आए हैं इस बात को सुनकर अपने नेत्र रूपी अंजलि से उनके मुख कमल का पान करने लगे। अहो हो, क्या सुंदर रूप है। इस प्रकार से भगवान को देखकर सब लोग मोहित हो गए। राजकुमारी रुक्मिणी इसकी ही पत्नी होने के योग्य है, कोई दूसरा वर इन्हें कभी प्राप्त न हो। इस प्रकार से सब लोग कहने लगे कि भगवान ही रुक्मिणी को पाए और रुक्मिणी केवल भगवान को ही पाए। वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सभी दोषों से रहित ऐसे सुंदर विग्रह वाले भगवान श्री कृष्ण भी भीष्म कुमारी रुक्मिणी के लिए ही योग्य पति है। ऐसे भीष्मक के लिए इनसे अधिक उचित संबंध प्राप्त होना इस संसार में संभव नहीं है। यदि हमारा पूर्व जन्म का कोई भी पुण्य हो तो तीनों लोकों की रचना करने वाले ऐसे भगवान श्री हरि हम सब पर प्रसन्न हो जाए, तो विदर्भ देशाधिपति भीष्मक महाराज की पुत्री रुक्मिणी जी का पानी ग्रहण भगवान
आज ही करे। प्रेम के कारण नगर के लोग जिस तरह इस प्रकार से सुंदर सुंदर बातें कर ही रहे थे, उसी समय सैनिकों से सुसज्जित रुक्मिणी जी अंतपुर से निकलकर माता पार्वती देवी के मंदिर के लिए चल पड़ी। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई रुक्मिणी जी चरण कमलों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली, क्योंकि उन्हें पता था भगवान का दर्शन होगा, इसलिए उन्होंने कोई भी पादत्राण धारण नहीं किए थे, कोई भी चप्पल वगैरह नहीं पहनी थी। रुक्मिणी जी मौन थी। माताएं तथा सखी सहेलियां उन्हें चारों ओर से घिरी हुई थी। कवच पहने हुए, अस्त्र शस्त्र उठाए हुए शूरवीर राज सैनिक भी उनकी रक्षा कर रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि भगवान आ चुके हैं। उस समय मृदंग, शंख, ढोल, तुरही और भेरी आदि बाजे भी बजाए जा रहे थे। पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य, आभूषण एवं वस्त्रों से सज धज कर ब्राह्मण पत्नियां भी तथा अनेक प्रकार के उपहार और पूजन सामग्री को लेकर हजारों श्रेष्ठ वरांगनाएं भी उनके साथ ही थी। गवैया भी सुंदर गा रहे थे और बाजा बजाने वाले सुंदर संगीत निर्माण कर रहे थे। उसी के साथ सूत, मागध और बंदी जन दुल्हन के चारों ओर से घेर कर चल रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर माता रुक्मिणी जी कमल के समान कोमल हाथ और पैरों को धोकर तथा आचमन विधि के द्वारा बाह्याभ्यंतर पवित्र होकर देवी जी के मंदिर में प्रवेश करती हैं। वृद्ध तथा विधि विधान को जानने वाले ब्राह्मण पत्नियों ने रुक्मिणी जी से भगवान शिव जी के साथ रहने वाली उन्हीं की पत्नी पार्वती जी को प्रणाम करवाया। हे अपने संतान से युक्त कल्याणकारिणी देवी, हे देवी जी, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप इसका समर्थन करें कि मेरे पति केवल भगवान श्री कृष्ण ही हो, अन्य कोई भी नहीं। उसके पश्चात रुक्मिणी जी ने संकल्प तो लिया, उसी के साथ जल, गंध, अक्षत, धूप, वस्त्र, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेक प्रकार के नैवेद्य, भेद तथा आरती आदि से अलग अलग प्रकार से माता की पूजा की। उसके पश्चात उन्हीं सामग्रियों से तथा साथ में नमक, पान, तांबूल, कंठसूत्र, फल तथा ईख से सौभाग्यवती ब्राह्मणियों को भी उन्होंने पूजा के द्वारा सम्मानित किया। तो उन ब्राह्मण पत्नियों ने रुक्मिणी जी को प्रसाद तथा आशीर्वाद दिया और उन्होंने देवी जी को तथा उन ब्राह्मण पत्नियों को नमस्कार करके उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। उसके पश्चात मौन व्रत को पूरा करके श्री रुक्मिणी देवी जी अपने रत्नजटित अंगूठियों से सुशोभित हाथ से अपनी सखी का हाथ पकड़कर देवी के मंदिर से बाहर आती है। श्री भगवान की दैवी माया के सामने बड़े बड़े वीरों को भी मोहित करने वाली सुंदर तथा कृश कटिभाग वाली पतली कमर वाली, जिनका मुखमंडल कुंडलों से सुशोभित हो रहा था, कैशोर तथा तारुण्यावस्था की संधि की अवस्था वाली माता रुक्मिणी जी जब इस प्रकार से अपने कमर पर जड़ाऊ करधनी सुशोभित करके बाहर आती हैं, जिनका वक्षस्थल कुछ उन्नत था तथा दृष्टि लटकती हुई अलकों के कारण कुछ चंचल हो रही थी, ऐसी रुक्मिणी जी को देखकर सारे वीर मोहित हो गए। रुक्मिणी जी के ओठों पर मधुर मुस्कान छाई हुई थी। दंत पंक्ति कुंदकली के समान ही थी। अत्यंत उज्जवल इस प्रकार से उनकी आभा प्रकट हो रही थी। उस पर पके कुंदरू के समान लाल लाल ओठों की लालिमा छाई हुई थी। चमकते हुए नुपुरों के छोटे छोटे घुंघरू रुणझुन ध्वनि कर रहे थे।
वे अपने सुकुमार चरणों से राजहंस की गति से चल रही थी। इस प्रकार रुक्मिणी जी को देखकर वहां आए हुए यशस्वी वीर बड़े ही मोहित हो गए। जिस रुक्मिणी जी को एवं उनकी उदार हंसी तथा लज्जायुक्त नीचे किए हुए नेत्रों को देखकर वहां आए हुए यशस्वी वीर बड़े ही मोहित हो गए तथा उसके कारण उन सबों ने अपने शस्त्रों का भी परित्याग कर दिया, क्योंकि अत्यंत कामार्त वीरों का हृदय मानो जर्जर हो गया था। हाथी, रथ तथा घोड़ों पर सवार वे वीर इतने मोहित हो गए कि पृथ्वी के ऊपर गिर पड़े। उनका ध्यान नहीं रहा तो उनका बैलेंस खो गया और नीचे गिर गए। यात्रा के व्यास से अपने सौंदर्य को भगवान श्रीहरि को समर्पित करती हुई अपने कमल कोश के समान चरणों से पैदल चल रही थी ऐसी माता रुक्मिणी जी, और श्री भगवान के आगमन की प्रतीक्षा भी कर रही थी। अपने बाएं हाथ की उंगलियों से केशों को हटाकर रुक्मिणी जी ने बड़ी लज्जापूर्वक आए हुए राजाओं को एक दृष्टि देखा। उसी समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सामने देखा। रथ पर चढ़ने की इच्छा वाली उस राजकन्या का भगवान श्री कृष्ण ने सभी शत्रुओं के सामने ही हरण कर लिया। सब लोग स्तंभित हो गए, मानो मनोभ्रमित, हिप्नोटाइज्ड हो गए, और देख भी रहे हैं कि भगवान और रुक्मिणी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए रथ के ऊपर सामने ही बैठ रहे हैं। फिर भी लोग बस देखते ही रह गए, क्योंकि भगवान ने अपनी माया शक्ति के द्वारा सबको मोहित कर दिया था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण राजाओं को अभिभूत करके रुक्मिणी जी को अपने उस रथ पर बैठा लेते हैं जिसकी ध्वजा पर गरुड़ जी का चिन्ह बना था। जिस तरह सियारों के बीच में से कोई सिंह अपना भाग ले जाता है, उसी तरह भगवान भी रुक्मिणी जी को लेकर बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े, और सब लोग मुंह खोलकर बस देख ही रहे। उसके पश्चात जब भगवान चले भी गए आगे, तो जरासंध के वश में रहने वाले अभिमानी राजाओं को अपना यह तो तिरस्कार तथा कीर्ति का नाश सहन नहीं हो पाया। वे एकदम जाग गए और कहने लगे, धनुषधारी किए हुए हम सब लोगों का तो धिक्कार ही है। जैसे सिंहों के भाग को कोई मृग ले जाए, उसी तरह यदुवंशियों ने हम लोगों के यश का अपहरण किया है। इनको हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यह रुक्मिणी का विवाह तो शिशुपाल से होना था, लेकिन ये यादव बीच में से आकर इसको हरण कर लिए जा रहा है। इसको हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार सबके सामने देखते ही देखते भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण भी किया। तो राजाओं ने क्या किया, खास करके उनके सबसे बड़े भाई रुक्मी क्या करेंगे, इस वृत्तांत को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। माता रुक्मिणी जी के हरण लीला की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।